एवरीवन, इस वीडियो में अपन बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2 के सिलेबस के बारे में। साथियों, ये जो आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, ये आपको 2 सेमेस्टर में पढ़ने को मिला होगा। आप एक तो आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ने को मिला होगा और दूसरा आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा साथियों। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग को हम एमएचएन या साइकेट्रिक नर्सिंग के भी नाम से जानते हैं। आपको ये बात मैंने पहले भी बता रखी है। तो थियरी जो है, ये 1 क्रेडिट को कंटेन करता है, जिसके लिए 40 घंटे हैं और इसके प्रैक्टिकल और क्लिनिकल भी है, जो आपकी साइकेट्रिक की पोस्टिंग अगर लगेगी तो। ठीक है साथियों? तो इसमें जो टोटल यूनिट पढ़ने हैं वो 7 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं साथियों? टोटल आपको 7 यूनिट पढ़ने हैं। तो एक-एक करके देखते हैं कौन-कौन से मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सिलेबस हैं और कौन-कौन से आपके यूनिट पढ़ने हैं। पहला है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद द सबस्टेंस अब्यूज डिसऑर्डर। सबस्टेंस अब्यूज डिसऑर्डर के पहला जो अपना यूनिट है वो सबस्टेंस अब्यूज डिसऑर्डर वाली यूनिट है, जिसमें प्रिवेलेंस और इंसिडेंस के बारे में पढ़ने हैं और कॉमनली यूज कौन-कौन से साइकोट्रोपिक सबस्टेंस है उनके बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके फॉर्म, रूट, एक्शन, इंटॉक्सिकेशन और विथड्रॉल सिम्पटम क्या-क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ने हैं। फिर हम साइकोडायनेमिक इटियोलॉजी सबस्टेंस यूज डिसऑर्डर की टर्मिनोलॉजी, सबस्टेंस अब्यूज टॉलरेंस, डिपेंडेंसी और विथड्रॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और फॉर्मुलेशंस, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल मेंटल असेसमेंट एंड ड्रग एसे के बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रीटमेंट में डिटॉक्सिफिकेशंस, एंटी अब्यूज एंड नारकोटिक्स एंड एंटागोनिस्ट थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हार्म रिडक्शन, ब्रीफ इंटरवेंशंस और एमईटी रिफ्यूजल स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला है स्पेशल कंसिडरेशंस और वल्नरेबल पॉपुलेशन और फॉलोअप एंड होम केयर के बारे में पढ़ेंगे साथियों। अगला जो हमारा है यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है? नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद द पर्सनालिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। जिसे पर्सनालिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर होंगे उसके बारे में पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक अपना प्रेवलेंस और इंसिडेंस की कितने इंसिडेंस और कितने प्रेवलेंस है पर्सनालिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर। फिर इस डिसऑर्डर दोनों डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स और डायग्नोसिस के बारे में। फिर नर्सिंग असेसमेंट के बारे में पढ़ने हैं। फिर अगला जो अपना यूनिट है यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ना है बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर अकरिंग इन चाइल्डहुड और एडोलसेंट। कौन-कौन सी ऐसी डिसऑर्डर है जो कि चाइल्डहुड में और एडोलसेंट एज में होती है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने हैं साथियों। उसमें आपको प्रिविलेंस, क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, साइकोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़नी है। फिर नर्सिंग असेसमेंट, फिजिकल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, आईक्यू असेसमेंट के बारे में पढ़नी है। फिर ट्रीटमेंट मोडालिटीज, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर इंक्लूडिंग द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ने हैं। अगला जो यूनिट आता है यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर जो कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होती है, जिसमें आता है डिलीरियम, डेमेंशिया और अमेनेस्टिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़नी है। उसकी प्रेवलेंस, इंसिडेंस, क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में पढ़नी है। ठीक है साथियों? फिर इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में पढ़ने। अगला जो आता है अपना यूनिट नंबर 5 में आता है साइकेट्रिक इमरजेंसी और क्राइसिस। साइकेट्रिक इमरजेंसी और क्राइसिस में टाइप ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड, वायलेंस, अग्रेशंस, स्टूपर, डिलीरियम, ट्रेमर्स एंड अदर साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे माल एडोप्टिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्ट्रेस क्राइसिस और डिजास्टर। टाइप्स ऑफ क्राइसिस के टाइम इंटरवेंशन क्या होती है, स्ट्रेस रिडक्शन इंटरवेंशन एज पर द स्ट्रेस अडेप्टेशन मॉडल, उसके बाद कॉपिंग इन्हांसमेंट, टीचिंग टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में पढ़नी है। फिर अगला जो अपना यूनिट आता है यूनिट नंबर 6 में है लीगल इशू इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कौन-कौन सी लीगल इश्यू आती है उसके बारे में पढ़ने हैं। पहले इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के बारे में पढ़ने, जो कि 1987 में आया था। फिर पढ़ने हैं अगला प्रोटेक्शंस ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, मेंटल हेल्थ के एक्ट के बारे में पढ़ने हैं। फिर राइट्स ऑफ मेंटली इल क्लाइंट, फॉरेंसिक साइकेट्रिक एंड नर्सिंग एक्ट रिलेटेड टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और लीगल ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़नी है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू एमएचसीए के बारे में। फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज इंप्लीमेंटिंग एमएचसीएस के बारे में आती है। फिर कॉमनली मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आती है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, एग्जांपल इंडियन हेल्थ पॉलिसी, उसके बाद नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशनल वेरीज, उसके बाद है डिसेंसिटाइजेशन मॉडल ऑफ प्रिवेंटिंग साइकेट्रिक, उसके बाद मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल एट द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल इंक्लूडिंग द रिहेबिलिटेशन एंड नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटल हेल्थ एजेंसी में आता है गवर्नमेंट, वॉलेंट्री और नेशनल इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। उसका मेंटल हेल्थ नर्सिंग इशूज ऑफ स्पेशल पॉपुलेशंस, चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट, वुमेन, एल्डरली विक्टिम, वायलेंस एंड अब्यूज, हैंडीक्राफ्ट और एचआईवी एड्स के बारे में। ठीक है साथियों? ये टोटल अपने जो थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2 में टोटल 7 यूनिट पढ़ने थे, जो कि आपको 6 सेमेस्टर में
पढ़ने को मिलेगा। साथियों वीडियो कैसा लगा हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने